देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पूरे देश की मुस्लिम आबादी में अंसारी बिरादरी के 60% वोट बैंक होने के बावजूद भागीदारी न मिलने से नाराज होकर अब उस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं जो उन्हें राजनीति में नुमाइंदगी करने का मौका देगी। आज मुरादाबाद पहुंचे ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज आलम अंसारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अंसारी बिरादरी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो एक होकर उसी सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें जो पार्टी उन्हें नुमाइंदगी करने का मौका देगी। मोहम्मद फिरोज आलम अंसारी ने कहा कि पूरे देश में कितने एमपी एमएलए हैं लेकिन उनकी अंसारी बिरादरी को कहीं कोई मौका नुमाइंदगी करने का नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में अब जो पार्टी उन्हें मौका देगी ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फ्रेंस उसी को पूरे देश के मुसलमानों की आबादी में 60% अंसारी बिरादरी का वोट देगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम उवैस ताहिर है। सर आज क्या आयोजन है यहाँ पर? आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई है। ये किस विषय में हुई है सर? ये अंसारी समाज को एकजुट करके एक नई दिशा में ले जाने के लिए संगठित किया गया है। सर कहाँ से लोग इसमें तशरीफ़ लाए हैं? यहाँ से मुरादाबाद से लोग हैं और आसपास में बिजनौर के लोग हैं और बुलंदशहर के भी लोग हैं यहाँ पर। क्या मैसेज देना चाहेंगे अंसारी समाज के लिए आप? अंसारी समाज को यहाँ हमने एक संगठित करने के लिए यहाँ मीटिंग को रखा गया है जिसमें एकजुट होकर एक नई दिशा के लिए लोग पहल करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। सर ये कार्यक्रम किसके तरफ से रखा गया? ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं फिरोज़ अहमद अंसारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हसन आरिफ जी की तरफ से और ताहिर हुसैन अंसारी जी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आबादी हमारी मुसलमानों में 60% है और इस 60% में हमारी नुमाइंदगी जो अब तक लोग हर पार्टी नारा लगाती है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, वो उसमें बेईमानी हो रही है। और हम चाहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो मुसलमानों में 60% आबादी अंसारियों की है उसकी नुमाइंदगी उसी के ये से प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो हम लोग इस बार एक होकर करके अपने पावर को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को हम लोग दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कितने जिलों से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से विधायक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है? आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे सांसद और एमएलए रहते हुए उसमें अंसारियों की जो है नुमाइंदगी नील के बराबर है। उसको हम लोग चाहते हैं बदलना। और आप देखिए यहाँ पे मुरादाबाद से देख लीजिए, चाहे अमरोहा देख लीजिए, चाहे पूरे एरिया में देख लीजिए, हमारे आबादी के हिसाब से हमारा एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। दावा है हमारा कि हमारी जो हक है, हमें जो ओबीसी के जो रिजर्वेशंस हैं, जो ओबीसी का जो और भी मसाइल हैं, बुनकरों का जो मसाइल है, ख़ास तौर से दस्तकार लोगों का जो मसाइल, हमारे जो यहाँ पे जो पीतल नगरी में जो हमारा पीतल के जो काम कर रहे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोन का मसला है, वो सारे मसाइल को सॉल्व किया जाए। और आपको मैं बताऊं, जो लोग जानते हैं, शशि थरूर का भाषण देखिए लंदन में उन्होंने दिया कि साहब लंदन बसा हुआ है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से। आप जब लंदन बच सकता है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से, हिंदुस्तान चमक सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी का सुधार ले तो बुनकर फिर से आगे आ सकते हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। महागठबंधन में कितनी भागीदारी रहेगी? मैंने कहा ना कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी भागीदारी अपने हिसाब से उसको लें और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो पार्टी हम लोगों को नुमाइंदगी देगी, ख़ास तौर से हमें सेकुलर पार्टी से हमारा ये है कि जो हिंदुस्तान को भाईचारगी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ और सेकुलरिज्म की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ जो बिलीव करती है जो पार्टी, हम उसकी मदद करेंगे। हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से कोई कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्युनल पार्टी को हम लोग मदद नहीं करेंगे। सर 2024 लोकसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी है वो पसमानदा ये पासमानदा की जो बात करती है केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और आप पासमानदा ऑर्गेनाइजेशन केवल व्हाट्सएप पे देखेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो डिसाइड करती है पूरे हिंदुस्तान में अंसारी बरादरी लोग इसकी मानते हैं और जानते हैं, और हम लोग जो डिसाइड करेंगे वो हम लोग आपस में मिल कर करके एक मीटिंग हम बुलाएंगे, और मीटिंग बुला कर करके हम लोग उसमें जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस एक डिसीजन लेगी कि 2024 में हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ऑल इंडिया में परसेंटेज देखें तो कितना परसेंटेज हमारी ऑल इंडिया में परसेंटेज अगर देखेंगे तो मुसलमानों में 60% अंसारियों की आबादी है। ख़ास तौर से अगर आप झारखंड देखें तो वहाँ 90% आदिवासियों के बाद नेक्स्ट अंसारी हैं। उसी तरह से बिहार में है, अभी बिहार का आपने सेंसस देखा, उसमें 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अंसारी हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, आप पूरा क्षेत्र देख लिए, अमरोहा से लेकर के मुरादाबाद से लेकर करके बरेली चले जाइए, शाहजहाँपुर चले जाइए, संभल देख लीजिए, सारे अंसारी भरे हुए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। इसमें हम लोग जो पार्टी जो बेईमानी करते रहे, हमारे उसका वजह रहा बेईमानी करने का कि हम पिछड़े वर्ग के लोग थे, पिछड़े हुए थे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, एजुकेशन के तौर पे। अब वो बात नहीं रही, हम हर फील्ड में ऊपर आ रहे हैं। केवल हमारी जो नुमाइंदगी अगर नहीं मिलेगी तो हम उसकी भी अब इंतजाम करेंगे, उसका भी हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अभी मंच से यूनाइटेड होने की बात चल रही थी। साल 2024 का जो चुनाव है उसमें किस तरह का बदलाव क्या भागीदारी रहेगी? हमने बताया ना कि हम सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हम अपनी मीटिंग करके डिसाइड करेंगे, और उसमें जो सेकुलर पार्टी साथ रहेंगे हम लोग सेकुलर पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी मानती है, क्या 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 आपका? हम भी मानते हैं सेकुलर पार्टी उनको, और हम कहते हैं कि भाई हम लोग उनकी और हमेशा से मदद की है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में साथ रहेगा हिंदू और मुसलमान की बात करेगा वो सेकुलर नहीं हो सकता है। जो देश की बात करेगा, सेकुलरिज्म की बात करेगा, वो वही सेकुलर पार्टी है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।